तो आज के हमारे प्रवक्ता, जिनका आप दर्शन भी कर ही रहे हो, सभी श्रोता, जो मंदिर के सभी भक्त, कृष्णधन प्रभु, जिनका नाम है और नासिक जिनका धाम है, और इस्कॉन नासिक के प्रभु जी अध्यक्ष है कृष्णधन प्रभु। भक्त भी है, विद्वान भी है, बहुत सारा परिचय है इनका। तो वह आप सभी भाग्यवान हो, आप आज इनके मुखारबिंद से निकले हुए वचन सुन पाओगे कि इनके वचन ही परिचय और परिचय आपका होगा। ओके, सो वैसे पहले ही कई बार, जस्ट लास्ट वीक भी आपसे वार्तालाप किया ही था, और कृपा करके पुनः पधारे हैं कृष्णधन प्रभु। तो सुनिए आज प्रातः काल कोई जप टॉक कृष्णधन प्रभु द्वारा। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। आपके और समस्त वैष्णव के आशीर्वाद लेके हम पद्ममाली प्रभु ने जो विषय दिया है रामायण के ऊपर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे रामनवमी के उपलक्ष्य में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाल ही में जब भी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज नासिक में हैं, तो मेरा सौभाग्य रहा कि महाराज जी के साथ थोड़ी मिले, चर्चा करें, महाराज जी के आशीर्वाद भी प्राप्त हुए। और महाराज जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था, गले के लिए थोड़ा आराम दे रहे थे। तो हमने महाराज जी से केवल कहा कि महाराज जी, प्रभुपाद जी जिस प्रकार से जब अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उस समय उन्होंने विनती की थी कि किसी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आप ऋषिकेश जाइए। तो श्रील प्रभुपाद जी ऋषिकेश गए थे। तो हमने भी महाराज जी से यही निवेदन किया कि जब स्वास्थ्य प्रभुपाद जी का ठीक नहीं रहा करता था तो ऋषिकेश में गए थे, उसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको कभी भी विश्राम करना है तो आप प्रभु रामचंद्र जी की भूमि नासिक धाम में आ सकते हैं। यहाँ का भी वातावरण उसी प्रकार से अच्छा रहता है। तो जैसे हमने महाराज जी को ये कहा कि आप इस प्रकार से आ सकते हैं, तो तुरंत शिल प्रभुपाद जी के बारे में उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि किस प्रकार से शिल प्रभुपाद जी कब ऋषिकेश गए थे, किसने उन्हें विनती की थी, और उनका प्रमुख रूप से स्वास्थ्य कब खराब हुआ था। तो 14 जनवरी मकर संक्रांति 1977 से लेकर के नवंबर 1977 तक प्रभुपाद जी का पूरा प्रवास महाराज जी बता रहे थे। तो मेरे मन में यही विचार आया, जिस प्रकार से स्पंज को हम लोग जल में डालते हैं और जब जल से निकलते हैं उसको स्पर्श करते हैं तो सारा जल बाहर आता है, उसी प्रकार से महाराज जी के मन में शिल प्रभुपाद जी के प्रति जो भाव है और शिल प्रभुपाद चेतना है, महाराज जी को थोड़ा भी कुछ प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं तो प्रभुपाद जी के बारे में सब कुछ बाहर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने जो प्रभुपाद भावना भावित हमें लगभग 1 घंटे के लिए किया था, केवल एक वाक्य से प्रेरणा लेके।
तो ये वैष्णव का लक्षण होता है कि किस प्रकार से गुरु आज्ञा शिरोधार्य, ये एक सर्वश्रेष्ठ लक्षण है और जिससे हम प्रेरणा लेते हैं परम पूज्य महाराज जी से। तो पद्ममाली प्रभु ने मुझे विनती किया था कि हम लोग, क्योंकि अभी हाल ही में रामनवमी हुई है, तो थोड़ा हम लोग रामनवमी या प्रभु श्री राम के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने उनसे परमिशन लिया कि क्या हम लोग नाम रामायण के ऊपर चर्चा कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि रामायण से कुछ लेसन्स भी जो है वो लेना चाहते हैं और कुछ पास टाइम्स भी प्रभु श्री राम की यदि हम लोग चर्चा करें। तो हाल ही में मैंने, क्योंकि रामनवमी थी, तो भगवान श्री राम के रामायण, अलग अलग प्रकार के रामायण हैं, शतकोटि अपारा ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों रामायण उपलब्ध है। प्रमुख रूप से हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण इनसे अवगत है, इनके बारे में जानते हैं। लेकिन कन्व रामायण है, अध्यात्म रामायण है, ऐसे अलग अलग रामायण है। उसमें एक है नाम रामायणम। और नाम रामायणम ये दक्षिण भारत के एक लक्ष्मणाचार्य हुए, इन्होंने ये नाम रामायणम लिखा हुआ है। भगवान श्री राम के 108 नामावली उन्होंने प्रस्तुत की हैं। और जैसे जैसे नाम, भगवान की लीला आगे बढ़ती है, रामायण में 7 कांड हैं। सर्वप्रथम बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ऐसे 7 कांड संपूर्ण रामायण का प्रवास हमें बताते हैं। तो ये लक्ष्मणाचार्य जी ने भगवान राम जी के 108 नाम प्रस्तुत किए हैं और इन 108 नाम में उन्होंने संपूर्ण रामायण का प्रवास तय किया है। तो पद्ममाली प्रभु कहते कि आप 30-31 2 दिन चर्चा करेंगे। तो मैंने सोचा हम लोग नाम रामायण से भगवान के प्रवास प्रारंभ कर सकते हैं। 108 नाम लेना तो असंभव है, लेकिन गीत के रूप में इसे गाया जाता है, तब 10-15 मिनट में यह नाम रामायण गाया जाता है। लेकिन जब हम एक एक नाम को यदि हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, तो एक और अलग रस हमें प्राप्त होता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग कम से कम 1-2 कांड भी कर पाए रामायण के, नाम रामायण के द्वारा, तो भी जो है वो प्रभु श्री राम के अगणित गुणों में से कुछ गुण हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बालकांड रामायण का पहला कांड है। और नाम रामायण में पहला ही भगवान का नाम है शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। मैं उन भगवान राम की शरण ग्रहण करता हूं जो कि शुद्ध ब्रह्म है और परात्पर है। 2 विशेषण यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो पहले 5-6 नाम है जहां पर हमें केवल राम तत्व के बारे में लेखक जानकारी देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अमृत की वर्षा करने से पूर्व कविराज गोस्वामी हमें चैतन्य तत्व क्या है उसका वर्णन करते हैं। और आदि लीला में ज्यादा से ज्यादा तत्व निरूपण है और उसके पश्चात लीला निरूपण किया गया है। तो उसी प्रकार से रामायण में भी प्रारंभ में राम जी का तत्व निरूपण किया गया है और उसके पश्चात उनके लीलाओं के माध्यम से प्रकर्षित किए हुए नामों का वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान राम कौन है? तो शुद्ध ब्रह्म है। शुद्ध ब्रह्म जैसे हम लोग शुद्ध सत्व भी कहते हैं। और परात्पर, परात्पर मतलब जो श्रेष्ठ है उनसे भी श्रेष्ठ है, सुपीरियर टू द बेस्ट। जिस प्रकार से गीता के 15वें अध्याय में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। अलग अलग पुरुष है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। इस प्रकार से उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम के बारे में कहा गया है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। इसलिए लोकों में और वेदों में भगवान कहते हैं कि मुझे पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है।
भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम या औदार्य पुरुषोत्तम हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन सब में पुरुषोत्तम शब्द जो है वो कॉमन है। तो परात् पर का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। तो उसी प्रकार से राम तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम। ये शुद्ध ब्रह्म स्तर पे हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। आगे कहते हैं दूसरा नाम है कालात्मक परमेश्वर राम। कालात्मक का अर्थ होते हैं कि वो साक्षात काल रूप है। जिस प्रकार से हमारे नासिक में यहाँ पर भगवान का एक मंदिर है, क्योंकि रामचंद्र जी की भूमि है, तो यहीं पर भगवान राम ने अपना काल रूप दिखाया था। केवल 1.5 मुहूर्त में उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया था खर दूषण के साथ। तो जो युद्ध हुआ था, भगवान मानो काल के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम हुआ था यहाँ पर काल राम। लेकिन अपभ्रंश होते होते अभी उसे कालाराम कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो मूल शब्द है, वहां के पुजारी भी बताते हैं कि ये काल राम है। तो कालात्मक परमेश्वर, और कालात्मक का और एक अर्थ होता है कि सबकी, क्योंकि हमारा भी एक काल प्रवाह चल रहा है और काल प्रवाह में हमें आगे हमारी डेस्टिनी मिलने वाली है कि क्या मेरी डेस्टिनी में, क्या मेरे भविष्य में लिखा हुआ है, क्या होने वाला है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री राम जिस जिसके जीवन में प्रवेश किए, उन उन लोगों के जो गंतव्य स्थान, उनकी डेस्टिनी, उसमें भगवान ने परिवर्तन लाया। दशरथ महाराज के जीवन में प्रवेश किए, उनके डेस्टिनी में परिवर्तन लाया। विश्वामित्र के जीवन में प्रवेश किए, उनके डेस्टिनी में परिवर्तन। सुग्रीव के जीवन में प्रवेश किया, उनके डेस्टिनी में परिवर्तन। जनक महाराज के जीवन में प्रवेश किया, सीता महारानी के जीवन में। हर एक रामायण के आप पात्र देख लीजिए, किसी के भी जीवन में भगवान राम ने जब प्रवेश किया है, उसकी डेस्टिनी परिवर्तित हुई है। शबरी को मिल गए, उसकी डेस्टिनी परिवर्तित हो गई। वाली को मिले, उसकी डेस्टिनी परिवर्तित हो गई। और परम ईश्वर, यानी एक है ईश्वर, दूसरा है परम ईश्वर। परम ईश्वर यानी सब ईश्वरों में श्रेष्ठ। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतोन्यो। गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन जब विश्वरूप को प्रार्थना कर रहे थे, वे कह रहे थे कि आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे ऊंचा तो हो ही नहीं सकता। और इसलिए गीता में भी 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बताते हुए कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ और कोई तत्व है ही नहीं, इसलिए वे परम ईश्वर है। तो ये हो गया भगवान का दूसरा नाम, कालात्मक परमेश्वर राम। तीसरा नाम प्रभु श्री राम का है शेष तल्प सुखनिद्रित राम। मैं उन भगवान राम की शरण ग्रहण करता हूं जो अनंत शेष रूपी शैया पर शयन करते हैं। शेष तल्प यानी शेष, अनंत शेष हम जानते हैं। सुख निद्रित राम, जिनके ऊपर सुख से, सुखपूर्वक भगवान निद्रा करते हैं। अलग अलग युगों में जब भगवान आते हैं तो शेष जी उनके साथ किसी न किसी रूप में आते ही हैं। ऐसा बताया जाता है जब सतयुग में भगवान नरसिंह के रूप में आए थे, तो हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात भगवान उनके आसन पे बैठे थे। वो आसन कहा जाता है कि शेष जी का ही परिवर्तित रूप था। त्रेता युग में प्रभु श्री राम आए हुए हैं, उनके साथ शेष के रूप में लक्ष्मण जी आए थे। द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे, शेष जी बलराम जी बनकर आए थे। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो उनके साथ शेष जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से शेष जी सदैव उनके साथ जो है वो रहते हैं। और भगवान श्री राम जब
वनवास उन्हें प्राप्त होता है, तब सबसे कठिन समस्या लक्ष्मण जी को होती है, क्योंकि भूमि के ऊपर प्रभु श्री राम अभी शय्या करने वाले हैं। लेकिन फिर भी वहां पर भी जो है लक्ष्मण जी उनके साथ है, और सारी भगवान की शैया इत्यादि करने की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। और लक्ष्मण जी बिल्कुल 14 वर्षों तक सोए भी नहीं थे। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम की निद्रा की चिंता शेष जी को हुआ करती थी, ताकि प्रभु श्री राम सुखपूर्वक निद्रा करें। तो ऐसा है भगवान का ये तीसरा नाम, शेष तल्प सुख निद्रित राम। अगला भगवान का नाम चौथा बताया गया है, ब्रह्माद्यामर प्रार्थित राम। ब्रह्मा आदि मतलब ब्रह्मा इत्यादि, अमर यानी जिन्होंने अमृत पिया हुआ है, देवताएं, उनके द्वारा प्रार्थित, उन्होंने प्रार्थना की है, ऐसे प्रभु श्री राम, इनका मैं आश्रय स्वीकार करता हूं। ब्रह्माद्या अमर प्रार्थित राम। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब रावण का आतंक इस भूतल पर हुआ था और समस्त देवताओं को रावण ने परेशान किया हुआ था और बंदिस्त भी बना दिया था। तो जब ये हुआ था इस प्रकार से, तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए थे, जो भी बचे हुए थे। और फिर ब्रह्मा जी सबको विष्णु के पास जो है वो लेके जाते हैं, और विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैं श्री राम के रूप में अवतरण मेरा होगा, और आप समस्त देवताएं, आप लोग जो है वो वानर बन के आइए। तो इस प्रकार से इंद्र, वायु, ये सब देवता वानर बन के आए। हनुमान जी स्वयं वायु के रूप में थे। तो इस प्रकार से सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी इत्यादियों ने जिनकी प्रार्थना की, ब्रह्माद्या अमर प्रार्थित राम, ब्रह्मा आदि अमर प्रार्थित राम। और आगे कहते हैं पांचवा नाम है भगवान का, चंड किरण कुल मंडन राम। मैं उन भगवान राम का आश्रय ग्रहण करता हूं जिन्होंने सूर्य वंश को प्रकाशित किया। चंड किरण कुल मंडन राम। भगवान राम का और एक नाम है कुल दीपक, जिसे कहते हैं। आपने भी नाम सुना होगा, हमारे कुल का ये दीपक है, कुल को आगे बढ़ाने वाला है, कुल दीपक है। लेकिन ये नाम पर्याप्त नहीं है इतना, क्योंकि जो दीपक होता है, दिया होता है, उस दिए को प्रकाश देने के लिए वाती और तेल की आवश्यकता होती है, तब वो प्रकाश करता है। भगवान राम का जब अभी राज्याभिषेक नहीं हुआ था, और जब बताया गया कि आपका राज्याभिषेक नहीं होगा किंतु आपको वनवास जाना पड़ेगा, तो यह नकारात्मकता की हवा इतनी जोर से चली, तो यदि ये साधारण दीपक रहता तो बुझ जाता था। लेकिन प्रभु श्री राम उद्विग्न नहीं हुए, और क्योंकि प्रभु श्री राम उद्विग्न नहीं हुए, इसलिए लेखक कहते हैं कि उनकी तुलना हम लोग दीपक के साथ नहीं कर सकते, एक मणि के साथ उनकी तुलना करनी चाहिए। मणि आपने देखा होगा कि वो भी बड़ा चमकता है, और उसे वाती या तेल इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी राम को यदि हम लोग मणि के साथ तुलना कर सकते हैं, लेकिन जो मणि का प्रकाश होता है वो कुछ सीमित दायरे में ही होता है। एक मणि है तो उतने समय वहां पर प्रकाश देगा, लेकिन विश्व के दूसरे कोने में वो प्रकाश नहीं देगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि क्योंकि भगवान राम सूर्यवंश में अवतीर्ण होने वाले हैं और सूर्यवंश को वो प्रदीप्त करेंगे, इसलिए वो लिखते हैं
चंड किरण कुल मंडन राम, कि जिन्होंने सूर्यवंश को प्रकाशित किया, ऐसे भगवान राम की मैं शरण ग्रहण करता हूं। अगला नाम वे बताते हैं। अभी पहले 5 नामों में केवल तत्व निरूपण किया गया है कि वास्तव में प्रभु श्री राम कौन है, कि देवताओं द्वारा प्रार्थित है, शुद्ध ब्रह्म स्तर पे हैं, और चंड किरण कुल मंडन राम, इस प्रकार से संपूर्ण तत्व बताने के पश्चात अभी तक भगवान राम का जन्म नहीं हुआ है। अभी उनका जन्म से, क्योंकि बालकांड में भगवान का जन्म से लेके वनवास जाने तक की लीलाओं का जो है वो वर्णन आता है। तो छठा नाम है श्रीमद दशरथ नंदन राम। मैं उन श्री राम की शरण ग्रहण करता हूं जो कि दशरथ नंदन है। लेकिन यहां पर दशरथ जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है श्रीमद, यानी ऐश्वर्य युक्त, श्री युक्त, जैसे हम लोग कहते हैं श्रीमान, श्रीमद, ऐसे श्री से युक्त दशरथ, जिनके नंदन, जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं ना नंद नंदन, नंद को जिन्होंने आनंद प्रदान किया वो है नंद नंदन। उसी प्रकार से दशरथ महाराज जी, हजारों वर्ष तक उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, और इसलिए वे पुत्र कामिष्टि यज्ञ करते हैं। और भगवान को तो, क्योंकि देवताओं ने प्रार्थना की थी और भगवान को अवतरण होना ही है, गीता में भगवान बताते हैं वो क्यों अवतरित होते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस युग में भगवान को अवतरित होना ही था, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनके यहाँ पे जन्म लिया जाए। तो दशरथ यहाँ पर वो पुत्र कामिष्टि यज्ञ भी कर रहे थे, और जब भगवान ने सोचा कि अभी मुझे जन्म लेना है, तो एक सुयोग्य पिता के रूप में उन्होंने दशरथ महाराज का चयन किया। दशरथ, इस शब्द का अर्थ यदि हम लोग देखें तो ऐसा कहा जाता है, शब्दशः अर्थ जब देखें तो 10 दिशाओं में एक साथ उनका रथ जो है वो युद्ध कर सकता था, इसलिए उन्हें दशरथ कहा जाता है। ये एक अर्थ शब्दशः देखे तो मिलता है। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने अपने 10 इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण किया हुआ है उसे भी दशरथ कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा मन भी इंद्रियों के रथ के ऊपर बैठ के कहीं भाग सकता है। इसलिए जब वो भागेगा तो क्या होगा, जब इंद्रियों के द्वारा मन भागता है तो व्यक्ति का पतन का कारण बनता है। विषयान उपसेवते, अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, विषयों के ऊपर, एक एक इंद्रिय के ऊपर जब मन का अधिष्ठान हो जाता है, उस इंद्रिय, क्योंकि इंद्रिय अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, और जब खींचते हैं तब विषयों का सेवन होता है, और इसलिए व्यक्ति का पतन होता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो इस प्रकार से इंद्रियों का जो है वो विषय वस्तुओं से चिंतन हटा के भगवान के प्रति उसे लेके जाना चाहिए, जो कि दशरथ महाराज ने किया था। अपने समस्त 10 इंद्रियों को उन्होंने नियंत्रित कर लिया था, और ऐसे श्रेष्ठ वो पहले से भगवान के भक्त थे। यदि आप श्रीरंगम गए होंगे तो श्रीरंगम के जो विग्रह है भगवान रंगनाथ, ये उनके आराध्य दैवत थे, सूर्यवंश में आए हुए। तो दशरथ जी उनकी पूजा किया करते थे। तो जब इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं, इतने वर्षों के तपस्या के पश्चात, पुत्र कामिष्टि यज्ञ इत्यादि करने के पश्चात, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जब भगवान प्रकट होते हैं, तो दशरथ महाराज जी के आनंद का जो है वो सीमा नहीं रहती, और असीमित आनंद उन्हें जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज को अपने जन्म से आनंद प्रदान करने वाले भगवान, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूं, श्रीमद दशरथ नंदन राम।
पिता तो इतने महान थे ही, और उनकी माता, अगले नाम में उनका वर्णन किया जाएगा। कौसल्या सुखवर्धन राम। मैं उन प्रभु श्री राम की शरण ग्रहण करता हूं जिन्होंने कौशल्या माँ को भी सुखवर्धन, उनके आनंद का वर्धन किया, उनके आनंद को बढ़ाया। तो भगवान श्री राम, उनकी माँ माता कौशल्या, तो कौशल्या भी जो है वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जो दिव्य पायसम आया हुआ था उसका मुख्य हिस्सा माँ कौशल्या को दिया गया था, और वहां से भगवान श्री राम इनका जन्म हुआ था। और इतना प्रेम माँ कौशल्या ने भगवान राम को प्रदान किया था कि भगवान राम सदैव माँ कौशल्या को किस प्रकार से आनंद प्रदान करे इसके बारे में सोचते रहते थे। और विश्वामित्र मुनि, आगे चल के वर्णन आएगा, विश्वामित्र मुनि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेके गए थे असुरों का वध इत्यादि करने के लिए, उस समय जब वे सोए थे रात को, प्रभु श्री राम रात को जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, इसलिए उन्हें राजीव लोचन कहा गया है कि जिस प्रकार से कमल सूर्यास्त के बाद मिट जाता है, उसी प्रकार से भगवान की आंखें मिट जाती थी सूर्यास्त के बाद। तो जब वो सोए थे और विश्वामित्र मुनि को उन्हें सुबह जगाना है, क्योंकि वन में गए थे तो कोई अलार्म क्लॉक थोड़ी लेके गए होंगे, तो वहां पर उन्हें कौन उठाएगा, तो विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि ने जैसे ही देखा कि प्रभु श्री राम, और शयन करते हुए प्रभु श्री राम का स्मित हास्य जब वो देखते हैं, तो एक श्लोक उनके मुख से आता है, और उस श्लोक के माध्यम से वो भगवान को उठाना चाहते हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्धिकम्। तो सबसे पहले विश्वामित्र मुनि कौशल्या का नाम लेते हैं। क्या कहते हैं? कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते है। भगवान राम जो कि आप कौशल्या के नंदन हैं, उत्तिष्ठ नर शार्दूल, हे नरों में सर्वश्रेष्ठ आप उठिए। और क्या करना है? कर्तव्यम दैवमान्धितम, आपको अपना कर्तव्य करना है, उठ के आप उठिए। तो इस प्रकार से उठा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो क्या कहते हैं? कौशल्या सुप्रजा, कि आप कौशल्या के पुत्र हो। तो जो शयन मुद्रा में प्रभु श्री राम जो थे, उनका शयन, उनका स्मित हास्य, उनका मुख कमल देख के विश्वामित्र मुनि इतने सुख पा रहे थे कि वो सोच रहे थे कि मैं तो कुछ दिन हुए अभी भगवान राम को लेके जा रहा हूं और उनका ये शयन किया हुआ मुख देख रहा हूं। कौशल्या कितनी भाग्यशाली होगी कि जो हर रोज प्रभु श्री राम का उठते समय उनके मुख का दर्शन करती होगी। इसलिए प्रभु श्री राम को जब अभी वे उठा रहे हैं, सर्वप्रथम कौशल्या का नाम ले रहे हैं। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। तो इस प्रकार से ये कौशल्या, जिन्हें समस्त प्रकार का आदान प्रदान भगवान ने प्रस्तुत किया, वो है कौशल्या सुख वर्धन। क्योंकि भगवान राम, उनका स्वभाव ही है कि वो सुख वर्धन करा देते हैं। क्योंकि बद्ध जीव भगवान से अभी अलग हुआ है, इसलिए वो दुख में है। इस जगत को हम लोग जो कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, वो दुखालय क्यों है? क्योंकि हम भगवान से अलग हुए हैं। रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। भगवान राम, राम शब्द का अर्थ ही कहा गया है कि रमन्ते योगिनो अनंते, योगी जिनमें रमण करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का और एक नाम है राधिका रमण, जो श्रीमती राधा रानी में रमण करते हैं। तो ये राम जब किसी भी व्यक्ति का इनके साथ स्पर्श हो जाता है, संपर्क हो जाता है, उस व्यक्ति के जीवन का सुख वर्धन ही होने वाला है। इसी प्रकार से माँ कौशल्या का भी सुख वर्धन इन्होंने कराया, इसलिए उनका नाम है कौशल्या सुख वर्धन राम। अगला नाम है
विश्वामित्र प्रिय धन राम। अभी उनका तो जन्म हो गया है, और जन्म जन्म होने के पश्चात थोड़े बड़े हो रहे हैं चारों बालक, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि। अचानक एक दिन विश्वामित्र वहां पर आ जाते हैं दशरथ महाराज के यहाँ पर, और कहते हैं कि मुझे दान चाहिए। दशरथ कहते हैं आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। कहते हैं मुझे श्री राम चाहिए। तो दशरथ महाराज तैयार नहीं होते हैं। किस काम के लिए चाहिए? बोले बोले असुरों का वध करना है। असुरों का वध? ये तो अभी छोटा बालक है, ये कैसे वध कर सकता है? मैं आऊंगा स्वयं, मेरी सेना को मैं भेजूंगा, लेकिन इन्हें आप मत लेके जाइए। इस प्रकार से जब वे कहे थे, लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि ये तो कहे थे कि आप वशिष्ठों को पूछ लीजिए चाहिए तो। और हम लोग जानते हैं विश्वामित्र और वशिष्ठ इनके बीच में क्या हुआ था। विश्वामित्र सबसे पहले जो है वो राजर्षि थे, लेकिन सुखी नहीं थे। उसके बाद जब वशिष्ठ के साथ उनका आमना सामना हुआ, और फिर उन्होंने ब्रह्मर्षि बनने का व्रत लिया, और वो ब्रह्मर्षि बने भी। राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। तो जब वो विश्वामित्र एक राजा के रूप में थे तभी भी असंतुष्ट थे। उन्हें लगा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तभी वास्तव में धन प्राप्त हो जाएगा। तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया ब्रह्मर्षि बनने के बाद, लेकिन फिर भी असंतुष्ट थे। लेकिन जब अभी प्रभु श्री राम रूपी धन उन्हें प्राप्त हो गया, तब जाके विश्वामित्र सुखी होते हैं। तो इसलिए इन्हें प्रिय धन कहा गया है। जिनके प्रिय धन बने प्रभु श्री राम, ऐसे ये विश्वामित्र मुनि, ऐसे भगवान राम को मैं नमन करता हूं, ऐसा कहा गया है। तो ये है रियल वेल्थ, जिसे हम लोग कहते हैं हमारा असली धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ये प्रेम धन, भगवत प्रेम रूपी धन यदि हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन बड़ा दरिद्र है। उसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि का जीवन, हालांकि वो राजर्षि थे तब भी दरिद्र था, ब्रह्मर्षि थे तब भी दरिद्र था, लेकिन जब भगवान राम उन्हें प्राप्त हो गए तब जाके उनका जीवन जो है वह सफल हुआ। इस प्रकार से हम भी हमारे जीवन में जब प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को अपना प्रिय धन बना लेंगे, तब जाके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हमारा जीवन धन्य हो गया मतलब जीवन में असली धन प्राप्त हो गया, उसे कहते हैं जीवन धन्य होना। तो वास्तविक धन क्या है? जब विश्वामित्र मुनि को भगवान राम की भक्ति प्राप्त हो गई, वो वास्तव में उन्हें भगवत भक्ति का धन प्राप्त हुआ। और ऐसे धनी के रूप में जो राम प्राप्त किए गए विश्वामित्र के द्वारा, उन राम को जी मैं नमन करता हूं, उनका आश्रय लेता हूं। ऐसा ये नाम है विश्वामित्र प्रियधन राम। अभी विश्वामित्र मुनि लेके गए हैं और अभी कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगला नाम है घोर ताटका घातक राम। तो घोर ताटका, विश्वामित्र मुनि जब यज्ञ कर रहे थे उस समय ये कई सारे असुर उन्हें परेशान करते थे। तो उनमें से सबसे पहली असुर थी, वो भी महिला थी, ताटका। ताटका, भगवान राम जब वहां पर थे यज्ञ का संरक्षण करने के लिए, उसी समय ताटका वहां पर आती है और रामचंद्र जी के ऊपर धावा बोल देती है। क्योंकि वो महिला थी, इसलिए प्रभु श्री राम थोड़े हिचकिचा रहे थे, इसका वध मैं कैसे करूं। और इसलिए जब भगवान कृष्ण, वो भी जब पूतना का पूतना जब उनका वध करने के लिए आई थी, तो भगवान राम जी ने भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
क्योंकि ये अपना रूप परिवर्तन करके आई हुई है और ये महिला असुर है, इसका वध मैं कैसे करूं। तो उसी प्रकार से भगवान राम भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, ये तो महिला है, इसका इनको तो प्रोटेक्शन, क्योंकि क्षत्रिय थे ना प्रभु श्री राम, और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि वृद्धों की, महिलाओं की, बच्चों की, गायों की और ब्राह्मणों की, इन पांचों की रक्षा करना। तो ये महिला है, इसको मैं वध कैसे कर सकता हूँ, इसलिए थोड़े हिचकिचा रहे थे। लेकिन जब विश्वामित्र देखते हैं कि ये हिचकिचा रहे हैं, विश्वामित्र राम जी को उपदेश करते हैं कि ऐसा मत करो, ये ताटका है, ये असुर है और इसका वध अवश्य करना चाहिए। तो भगवान राम जो है अपना बाण छोड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं राम बाण, और फिर ताटका का वहां पर जो है वह संहार कर देते हैं। जो लेखक ने भगवान के लिए नाम प्रयोग किया गया है, घोर ताटका घातक राम। तो ये घोर क्या है, ताटका तो असुरी थी, लेकिन वो कैसी थी, घोर ताटका। घोर क्यों कहा गया है उन्हें, क्योंकि उनके जो मनोभाव थे, उनके जो इंटेंशंस थे, वो घोर थे। क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से तो वो एक स्त्री के रूप में थी, जिसके कारण प्रभु श्री राम हिचकिचा रहे थे, लेकिन अंतरंग में उसके इंटेंशंस घोर थे। वो यज्ञ को ध्वंस करना चाहती थी, विश्वामित्र इनका वध करना चाहती थी, प्रभु श्री राम को मारना चाहती थी। उनके इंटेंशंस घोर थे, इसलिए उसे घोर ताटका कहा जाता है। यदि हमारा बाहरी दृष्टिकोण से रूप इतना अच्छा नहीं है, तो भगवान राम स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में प्रभु श्री राम से जो प्रार्थना करते हैं, न जन्मनु न महतो न सौभगम न वाग न बुद्धि नाकृतिस्तोष हेतु तैर्यद विसृष्टा न पिनो वनौकस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। लक्ष्मण के अग्रज प्रभु श्री राम ने हमारा स्वीकार किया हुआ है मित्र के रूप में, और हमारे पास क्या गुण है ऐसा। न जन्म, हमारा जन्म अच्छा नहीं है, महतो न सौभाग्यम, हमारा सौभाग्य अच्छा नहीं है, न वाक न बुद्धि न आकृति स्तोष हेतु, हमारे पास न तो वाणी अच्छी है, न हम लोग बंदर कुछ बोल सकते हैं, न बुद्धि होती है बंदरों की, और न आकृति स्तोष हेतु, उनको संतोष प्रदान करने वाली आकृति भी हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने हमारा स्वीकार किया हुआ है, इसके लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ है। ऐसे हनुमान जी की प्रार्थना है 5वें स्कंद में, जो अलग अलग वर्षों का वर्णन किया गया है। किम पुरुष वर्ष, जहां पर प्रभु श्री राम आराध्य है और लीडर के रूप में हनुमान जी उन्हें प्रार्थना करते हैं। जो भारतवर्ष का जो जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्षों का वर्णन किया गया है 5वें स्कंद में, उसमें यह वर्णन आता है। तो ये घोर शब्द का अर्थ है कि भगवान हमारा बाहरी रूप नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा अंतरंग रूप जरूर देखते हैं। वानर इत्यादि इनका बाहरी रूप एक प्रकार से अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उनका इंटेंशन देखा और उन्हें स्वीकार किया मित्र के रूप में। चकार सखे, हमें मित्र बना दिया, हनुमान जी कहते हैं। और यहाँ पर जो ताटका है, हालांकि महिला के रूप में है बाहरी दृष्टिकोण से, लेकिन उसके इंटेंशंस घोर है। जब इंटेंशंस घोर हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो प्रभु श्री राम हमें दूर करते हैं, और जब हमारे इंटेंशन सेवा के हो जाते हैं, प्रभु श्री राम हमें नजदीक कर लेते हैं। हनुमान जी का आलिंगन किया प्रभु श्री राम ने, और इसी ताटका का प्रभु श्री राम ने वध किया। तो इसलिए भगवान का ये नाम है घोर ताटका घातक राम। और फिर उसके पश्चात अगले असुर आएंगे। भगवान का 10वां नाम कहा गया है मारीचादि निपात का राम। मैं उन राम जी का आश्रय लेता हूं, उन्हें नमन करता हूं जिन्होंने मारीच इत्यादि असुरों को जो है वो नीचे गिराया। तो मारीच इत्यादि ये बहुत बड़े बड़े असुर थे, वो भी विश्वामित्र के यज्ञ को ध्वंस इत्यादि करने के लिए आया करते थे। जब विश्वामित्र जी ने
इनका आश्रय लिया था, राम जी का, तब प्रभु श्री राम इन्होंने जो है इनके साथ युद्ध किया था। जो ताटका इनका वध किया गया था, ताटका का घात किया था, उनको घातक कहा गया है, ताटका घातक राम, घोर ताटका घातक राम। ये ताटका के दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। तो सुबाहु का भी प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था, सुबाहु का वध कर दिया था, लेकिन मारीच का वध प्रभु श्री राम ने किया नहीं। उनका क्या किया, यहां पर नाम में ही देख सकते हैं, निपातक, उनका पतन कराया, उनको गिराया। तो एक बाण उन्होंने मारा था प्रभु श्री राम ने, जिससे मारीची कई मील दूर जाके समंदर में फेंका गया था। तो लोगों के मन में प्रश्न उपस्थित होता है, मारीच को क्यों नहीं मारा? ताटका तो को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को क्यों नहीं मारा प्रभु श्री राम ने? तो कई सारे कारण बताए जाते हैं। सबसे पहला तो कारण है कि मारीच चाहिए उन्हें, ताकि आगे चल के सीता के साथ जब जाएंगे वनवास में, तब मारीच ही मदद करने वाला है रावण को, और फिर आगे का रामायण की घटना तो होनी है, इसलिए मारीच चाहिए, इसलिए उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। और कुछ आचार्य इस प्रकार से भी रामायण के टीकाकार कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने ताटका का वध किया था जो कि मां थी, सुबाहु का वध किया था जो कि बेटा था। तो बताते हैं टीकाकार कि कोई तो भी एक व्यक्ति जीवित रहना चाहिए जो पिंडदान श्राद्ध इत्यादि करे अपने परिवार वालों का। तो ताटका का उद्धार होगा जब मारीच, उनका लड़का, उनके लिए तर्पण करेगा, उनका श्राद्ध पिंडदान करेगा, इसलिए उन्होंने उन्हें जीवित छोड़ा था। ये ये भी एक विचार है। क्योंकि ये विचार अन्य रामायण के प्रसंगों से भी सुसंगत है। यदि हम लोग कहें क्यों क्यों भगवान राम उन्हें जीवित छोड़ेंगे मारीच को, कि ताटका का पिंडदान या श्राद्ध कर्म करें वो, तो प्रभु श्री राम स्वयं जब रावण का वध हो गया, रावण का वध होने के बाद प्रभु श्री राम विभीषण से कहते हैं इनका अंतिम संस्कार करो। और जब विभीषण कहते हैं मैं इनका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, भगवान राम बोलते हैं आप करो, आप नहीं कर रहे हो तो मैं करूंगा। क्योंकि अंतिम संस्कार और इस प्रकार से श्राद्ध कर्म का महत्व होता है, तो प्रभु श्री राम वो स्थापित करना चाहते थे। तो इसीलिए कुछ टीकाकार कहते हैं कि मारीच को उन्होंने मारा नहीं था। इसलिए जो पहला नाम हमने देखा, घोर ताटका घातक राम, ताटका का तो उन्होंने वध किया था, लेकिन मारीच आदि निपातक राम 10वां नाम है, मारीच आदि, इनका जो है उन्होंने पतन कराया, लेकिन उन्हें जो है वो मारा नहीं। तो इस प्रकार से आज हमने 10 नाम भगवान राम जी के बालकांड से देखे हैं। बालकांड में 22 नाम है भगवान के, और पूरे तो 108 नाम है भगवान के 7 कांडों में मिलके। लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम यदि 2 दिन हमें चर्चा करनी है, तो बालकांड के 22 नाम और इससे संबंधित हम थोड़ी शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे पुनः एक बार महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पद्ममाली प्रभु को कि मुझे भगवान राम जी के बारे में कुछ कहने का सुअवसर उन्होंने प्रदान किया। और आप सारे भक्तों के चरणों में भी मैं मेरा दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। आपने कुछ समय के लिए भगवान राम जी के बारे में मुझसे श्रवण किया। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए, ताकि भगवान के प्रति भक्ति मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित होती रहे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमान कृष्णधन प्रभु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर भाव से ये थोड़ा हटके टॉपिक लिया। आज तक हमारे जू मंदिर में किसी ने श्री नाम रामायण के ऊपर चर्चा नहीं की थी, और पता नहीं शायद भक्तों को इसके विषय में पता भी होगा कि नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा। हम आग्रह करना चाहते हैं आप सभी भक्तों से कि अभी ये सत्र पूर्ण हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा गूगल या यूट्यूब पे यदि आप लिखेंगे नाम रामायण, तो बहुत ही सुंदर गान
साउथ इंडिया की एक सुप्रसिद्ध डिवोटी सिंगर ही कह सकते हैं। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी ने इसका बहुत सुंदर भाव से गान किया है, तो उसे श्रवण कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी प्रारंभ में कह रहे थे, 10-15 मिनट में जब हम इसे गाते हैं तो इसका गायन पूर्ण हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर ये गीत है, एक प्रकार से रचना है। तो प्रभु जी ने आज इसका एक भाग कहिए या एक सत्र में इसकी चर्चा की। कल पुनः प्रभु जी का हमें संग सानिध्य प्राप्त होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि पुनः इसके लिए आइए। देखिए, कहने के लिए तो केवल भगवान का नाम है, लेकिन नाम में पूरी पूरी लीला या रामायण या एक एक नाम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रामायण की लीला प्रकाश होती है। तो सभी भक्तों की ओर से हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं आज के इस सत्र के लिए। कुछ भक्तों ने हैंड रेज किए हैं प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर क्या है। सो नवनीतिका माता जी, अनम्यूट करके बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। आप ये इसका पीडीएफ मिल सकता है, ये नाम नारायण जी, रामायण का? अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है नाम रामायण का पीडीएफ। केवल 108 नाम है भगवान के। और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी है ऐसे? जी जी जी। ओके, थैंक यू सो मच। हरे मैं एक कृष्ण। लिंक भेज दूंगा चाहे तो पद्मावली प्रभु आपको। श्योर प्रभु जी, प्लीज कैन यूज दैट, थैंक यू प्रभु। वेबसाइट में है वो अवेलेबल। श्योर श्योर, सर्टेनली। उर्मिला माता जी, उर्मिल वसुदेव, अनम्यूट करके बोलिए। पता है माता जी का हैंड लोअर हो गया। तो आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान कृष्णधन प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। पता नहीं प्रारंभ में हम बोले थे काफी कुछ, आपका लेकिन सुनाई नहीं दिया। आवाज सुन नहीं पाया आपका शुरुआत में। हाँ, वही क्षमा चाहते हैं फिर, लेकिन अच्छा ही हुआ गुरु महाराज जी ने आपका पूर्णानुवर्णन किया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को मैंने विराम चैट बॉक्स देते में हैं। डाल दिया है, चैट बॉक्स में डाल दिया है। यस प्रभु जी, मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा वो लिंक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारे गुरु भाइयों में से एक श्रीमान उद्धव प्रभु जिनके से हमने पिछले 3 दिन से राम कथा का श्रवण किया। आज प्रातः काल में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में उनकी माता श्री सुदेवी माता जी, जो कि परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज की शिष्या थी, माता जी ने अपना शरीर त्यागा है। संभावना है कि बेलगाम में, माता जी बेलगाम में रहते थे या पुणे में, लेकिन उद्धव प्रभु जी ने विशेष अनुग्रह करके हम सभी को कहा है कि उनकी माता श्री के लिए प्रार्थना करें। तो पुनः एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं सुदेवी माता जी के लिए, उनकी कृपा आशीर्वाद याचना करते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र आविर्भाव रामनवमी महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरुविंद की जय। श्रीमान कृष्णधन प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।